हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम हिरन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ बिल्डिंग विद हिरन। हम सब वेल्थी बनना तो चाहते हैं एंड उसके लिए डेडिकेटेड भी है, बट मोस्ट ऑफ अस आर कंफ्यूज कि हम कहाँ से स्टार्ट करें एंड कैसे प्रोग्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने सारे लोन्स पहले पे ऑफ कर देने चाहिए, या तो फिर हमें लोन पेमेंट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करना चाहिए, या तो फिर हमें सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड सिक्योर करना चाहिए। डोंट वरी, हम आज सारे कंफ्यूजन दूर करेंगे। इन टुडेस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक 7 स्टेप प्रूवन मेथड से हम जीरो से वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज, आप अपने पर्सनल फाइनेंस में ये प्रोसेस के कोई भी स्टेप में हो, वहां से स्टार्ट करके आप 7 स्टेप तक कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं आपको 1 by 1 ऑल 7 स्टेप्स बताता हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज, आप 5,000 रुपीज सेव करके उसे साइड में स्टोर करेंगे। इफ यू आर लिविंग अब्रॉड देन $1,000 और £1,000 अकॉर्डिंग टू योर करेंसी। आप उसे लिक्विड कैश या तो इजी एक्सेस बैंक अकाउंट में ही रखेंगे। ये पैसे आपको डेली लाइफ में लास्ट मिनट सिचुएशन में ही यूज करने हैं। आई नो बहुत सारी इमरजेंसीज में 5,000 रुपीज से कुछ नहीं होता। ड्यूरिंग द प्रोसेस ये स्टेप पे फिर से वापस आएंगे, बट फॉर नाउ डोंट फॉरगेट, हम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सो समथिंग इज एटलीस्ट बेटर देन नथिंग। ये पैसे आपके रूटीन लाइफ के अनएक्सपेक्टेड खर्चे में सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके बाइक का टायर रिप्लेस करना पड़े। अब स्टेप 1 को फिनिश करने के लिए आपको मैक्सिमम 1 to 2 मंथ का टाइम लगना चाहिए। एंड अगर आपने 5,000 रुपीज ऑलरेडी सेव कर लिया है, देन लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप इज प्रोटेक्ट योर हेल्थ, कवर योर सेल्फ। आपके फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस एंड आपका लाइफ इंश्योरेंस, ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड एंड उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग इंश्योरेंस इसीलिए नहीं करवाते क्योंकि वहां पर पैसे स्पेंड करने के सामने उसे कोई विजिबल प्रोडक्ट नहीं मिलता। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब जैसे इस प्रोसेस में हम आगे के स्टेप्स में जाएंगे, आपको रियलाइज होगा कि ये इंश्योरेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी लाइफ में बड़ा हॉस्पिटल बिल पे करना पड़े, या तो भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, तो हम फिर से जीरो पे आ जाएंगे, या उससे भी वर्स्ट हमें लोन या तो इंटरेस्ट पे पैसे लेने पड़ जाए। अब हम इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, तो आपको कैसे एक बेस्ट इंश्योरेंस पिक कर सकते हैं एंड इंश्योरेंस परचेस करते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी के लिए कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, द सेकंड स्टेप इज, आप अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस एंड आपका लाइफ इंश्योरेंस आपकी जरूरियात के हिसाब से करवाएंगे। नाउ इन थर्ड स्टेप, आपके होम लोन के अलावा जितने भी लोन है उसे आप फुल्ली पे ऑफ करोगे। अब आपने होम लोन को बात करके जितने भी लोन्स या तो कर्जे ले रखे उसे आप लिस्ट डाउन करोगे एंड आप उसे जल्दी से जल्दी रिपे करके फिनिश करोगे। यू कैन यूज द डेट स्नोबॉल मेथड और एवेलांचे मेथड, विच एवर यू प्रीफर। नाउ व्हाट इज दैट? डोंट वरी, आप कैसे अपने लोन्स फास्टर एंड इजीली पे ऑफ कर सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया जिसमें मैंने लोन रिपेमेंट के दोनों बेस्ट एंड इफेक्टिव मेथड्स डिटेल में डिस्कस किए हैं। वीडियो की लिंक यहाँ मैं आई बटन पे शेयर कर दूंगा, जहाँ से बाद में आप पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। नाउ वंस आपके होम लोन के अलावा बाकी सारे लोन्स पे ऑफ हो जाए, then we will move to the step number 4। स्टेप नंबर 4 में हम फिर से बेबी स्टेप 1 पे वापस जाएंगे एंड जो हमने 5,000 रुपीज या तो $1,000 हमारे लास्ट मिनट इमरजेंसी के लिए सेव किए थे, उसे हम फुल्ली फंडेड इमरजेंसी फंड में कन्वर्ट करेंगे। मींस आप अपना 3 से 6 मंथ्स का मिनिमम नेसेसरी एक्सपेंस कैलकुलेट करके उसे हाई इंटरेस्ट पेइंग सेविंग अकाउंट में स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये थॉट जरूर आएगा कि इससे तो अच्छा है हम इसी पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। पर यह गलती कभी मत करना। अभी हम अपने लिए प्रोटेक्शन शील्ड प्रिपेयर कर रहे हैं। हम इन्वेस्टमेंट स्टेप में बाद में जाएंगे, जहां पर आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। मींस योर मनी विल मेक मोर मनी फॉर यू। सो आप इमरजेंसी फंड को इजीली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, इसीलिए आप अपने हाई इंटरेस्ट पेइंग सेविंग अकाउंट में ही सेव रखेंगे। सो ये इमरजेंसी फंड को आप कहीं पे भी इन्वेस्ट ना करके अपने हाई इंटरेस्ट पेइंग सेविंग अकाउंट में ही रखेंगे, जहां से हम उसे इजीली विड्रॉ कर सके। सो आप स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 तक वेरी इंटेंशनली जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आप चित्ते की स्पीड से फिनिश करने की ट्राई करेंगे। उसके लिए आप मंथली बजट प्रिपेयर करके आपका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उसे जितना पॉसिबल हो सके कम करके आप जो भी पैसे बच रहे हैं उसे स्टेप 1 से 4 को फिनिश करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। हाँ, मैंने हैप्पीनेस, बैलेंस लाइफ सब कुछ कंसीडर किया है, पर आप आपके फ्रेंड्स या तो कलीग्स की सोशल मीडिया स्टोरीज देखकर आउट ऑफ जेलसी या तो उसे कंपेयर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो कोई हैप्पीनेस नहीं देता। सो प्लीज चेंज योर माइंडसेट एंड आप जितना जल्दी पॉसिबल हो स्टेटस गेम से बाहर निकलने की ट्राई करें। लेट्स इमेजिन आपने यहाँ तक के सारे स्टेप फिनिश कर लिए हैं। दैट मीन्स आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है। सेकंड, आपके पास 6 महीने तक का एक्सपेंस कवर करने के लिए इमरजेंसी फंड पड़ा है।
थर्ड, आपके पास होम लोन के अलावा और कोई भी लोन नहीं है। ये सोच के भी अच्छा लग रहा है ना, दैट इज रियल हैप्पीनेस। सो प्लीज आप अपने माइंड को पॉजिटिविटी की ओर डाइवर्ट करने की ट्राई करें। हम यहाँ पर फाइनेंशियली बेटर बनने की ट्राई कर रहे हैं। आप ये जो 7 स्टेप प्रोसेस है, उसमें जब एक के बाद एक स्टेप अचीव हो जाए, आप अपने आप को या आपके फैमिली को छोटा सा गिफ्ट दे, एंड दैट विल गिव यू अ रियल हैप्पीनेस। अभी आप आपकी पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी के ब्रेक इवन फेज पर पहुंच गए हैं। नाउ यू आर रेडी टू बिल्ड अ वेल्थ। आप स्टेप 5 एंड स्टेप 6 पैरेलली फॉलो करेंगे, जिसमें आप आपकी मंथली नेट इनकम का 20% पोर्शन इन्वेस्टमेंट में एंड आपके होम लोन के एक्स्ट्रा पेमेंट में यूटिलाइज करेंगे। अभी आप 20% में से कितना पोर्शन इन्वेस्टमेंट में यूज करेंगे एंड बाकी का कितना पोर्शन आप आपके होम लोन के एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, वो आप आपकी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से खुद डिसाइड करेंगे। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा। आप अभी ये इनिशियल स्टेज पर आपके इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप 2-3 म्यूचुअल फंड का अच्छा बैलेंस बनाकर एक मंथली SIP स्टार्ट करेंगे, या तो फिर आप मार्केट के इंडेक्स फंड के ETFs में मंथली या वीकली कंट्रीब्यूशन करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे। आपको पूरे दिन स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है उस पर आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज टाइम इज अ मनी। एंड अभी इस लेवल पर आपका पूरा टाइम एंड एनर्जी आपकी मेन इनकम सोर्स को इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, जिससे आपका इनकम का 20% पोर्शन जो इन्वेस्टमेंट में जा रहा है वो इंक्रीज होगा। उससे आपका इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा, तो साथ में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, एंड दैट्स हाउ यू विल मेक अ प्रोग्रेस। इन्वेस्टमेंट के अलावा बाकी का जो पोर्शन है वो आपका होम लोन जब तक पूरा फिनिश नहीं हो जाता तब तक आप उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट्स करते रहेंगे। एंड अगर आपके लाइफ स्टेज के हिसाब से अभी आपका होम परचेस करना बाकी है, तो आप उसके डाउन पेमेंट के लिए ये सारे पैसे स्टोर करेंगे। एक बार आपकी होम लोन पूरी रीपे हो जाए, देन द लास्ट स्टेप इज आप स्टेप 7 में आपकी इनकम का मिनिमम 20% एंड मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल हो आप कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहेंगे। एंड उसके बाद अगर आप कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको अभी नए बड़े घर में शिफ्ट नहीं होना है, एंड आप ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू ऑन गोइंग रखेंगे, देन आई प्रॉमिस यू आर ऑन द वे टू बी अ नेक्स्ट मिलियनर। कुछ लोगों के लिए उनकी इनकम के हिसाब से ये 10 से 15 साल में अचीव हो जाएगा, आपके लिए 15 से 20 साल लग सकते हैं, लेकिन 100% ये होगा जरूर। नाउ डोंट स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस, उतना टाइम तक कौन वेट करेगा। ऑन द अदर हैंड, आप वैसे भी लोन्स एंड EMIs लेकर स्ट्रेस एंड स्ट्रगल ही करने वाले हैं, सो व्हाई डोंट बी लिटिल रिस्पॉन्सिबल एंड ट्राई टू चूज अ बेटर वे। सो लेट्स स्टार्ट दिस 7 स्टेप वेल्थ बिल्डिंग जर्नी फ्रॉम टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो। आप अभी 7 स्टेप में से कौन से स्टेप पर है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज टू मेक देम अ नेक्स्ट मिलियनर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।